हेलो दोस्तों, आज मार्केट की ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। स्ट्रेटजी का नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो खरीदिए, जो नहीं चल रहे उसको बेच दीजिए। ये सिंपल फंडा के ऊपर ये स्ट्रेटजी चलती है। इट्स लाइक क्रिकेट, जो बैट्समैन फॉर्म में है उसको टीम में ले लीजिए और जो फॉर्म में नहीं है उसको बाहर बिठाइए। सम ऑफ द स्टॉक्स आर इन द फॉर्म, कीप राइजिंग, वो बाय कर लीजिए, और जो नीचे गिर रहे हैं उनको निकाल दीजिए आपके पोर्टफोलियो। ये है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सो आज के वीडियो में इसको डिकोड करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप ये सही से समझ जाओ तो आप बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो मार्केट में। सो पहले सेक्शन में हम देखते हैं व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज लाइक राइडिंग अ ट्रेन विच इज ऑलरेडी इन मोशन। आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो कि ट्रेन कभी स्टार्ट होगी, यू आर जस्ट होपिंग कि ट्रेन चलते रहे। इन सिंपल वर्ड, बाय द स्टॉक्स विच आर गोइंग अप एंड सेल द स्टॉक्स विच आर गोइंग डाउन। लेकिन दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, पहला प्राइस मोमेंटम और दूसरा अर्निंग्स मोमेंटम। सो एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले प्राइस मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। लेट अस से एक स्टॉक की प्राइस 100 से 120 हो जाती है। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और इन्वेस्टर्स उसमें बाय करना चालू करते हैं और स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बड़ा प्लेयर एग्जिट कर सकता है और स्टॉक नीचे आना चालू हो सकता है। सो प्राइस मोमेंटम ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एज अ स्मॉल इन्वेस्टर आपके हाथ में नहीं है ट्रेंड रिवर्सल कभी होगा और वो अंडरस्टैंड करना ट्रेंड रिवर्सल। सेकेंड टाइप का मोमेंटम है अर्निंग्स मोमेंटम। ये बहुत पावरफुल चीज होती है। सपोज कंपनी के प्रॉफिट ये क्वार्टर में 100 करोड़ है, नेक्स्ट क्वार्टर में 140 करोड़, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 200 करोड़ और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 300 करोड़, ऐसे ग्रो होते जा रहे हैं, तो वो प्राइस में रिफ्लेक्ट करेंगे। मार्केट्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। जहां पे अर्निंग ग्रो होते दिखेगी वहां पे स्टॉक प्राइस मूव होगी। ये आपने सुना होगा हमेशा। सो अर्निंग्स मोमेंटम में स्टॉक प्राइस भी ऑटोमेटिकली मोमेंटम में चला जाता है और उसका ट्रेंड रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है, अनलेस एंड अनटिल वो कंपनी में सब्सटैंशियली कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर कुछ इंडस्ट्री वाइज या मार्केट में कुछ कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए या बहुत बड़ा डिसरप्शन आ जाए, तब तक वो अर्निंग मोमेंटम चालू रहेगा। सो सब्सिक्वेंटली स्टॉक प्राइस भी मूव होते रहेगा। सो अर्निंग्स मोमेंटम को न्यूटन का फर्स्ट लॉ इंप्लाई होता है, ऐसा आप मान के चलिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन स्टेज इन अ मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन इट। सो यही अर्निंग्स मोमेंटम के बारे में होता है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है। सो इन्वेस्टिंग के चार पांच अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं। सो उसमें मोमेंटम कहाँ पे बैठता है उसके बारे में हम बात करें। इमेजिन आप रेस्टोरेंट में थाली खा रहे हो। सो थाली में रोटी होगी, सब्जी होगी, दाल होगी, स्वीट होगा, सैलेड होगा। सो बैलेंस होती है थाली। सो अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टिंग भी बैलेंस होना चाहिए, लेकिन किसका? सो फॉलोइंग फैक्टर्स का: मोमेंटम, वैल्यू, कॉन्ट्रा, ग्रोथ, क्वालिटी। सो ये कुछ इन्वेस्टिंग स्टाइल्स है। सो जब भी आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हो, सो सैडली मेरे जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक मिसकंसेप्शन फैलाया है मार्केट में, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। सो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी तो राइट है, लेकिन कौन से फैक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और बाय कर रहे हो, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपके रिटर्न्स क्या जनरेट होंगे आने वाले टाइम में। ये पांच इन्वेस्टिंग का स्टाइल का राइट कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो हर एक फैक्टर कभी चलता है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल मार्केट फेजेस, क्योंकि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, साइडवेज, कोई ना कोई सेक्टर्स या कोई ना कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मोमेंटम में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 500 स्टॉक्स है, कोविड लाइक सिचुएशन आती है और स्टॉक्स गिरना चालू होते हैं, तो 500 के 500 नहीं गिरेंगे, उसमें से शायद 10-15 स्टॉक्स अपवर्ड मोमेंटम में भी रहेंगे। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट ऑल मार्केट फेजेस में वर्क करती है। वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जनरली वर्क्स व्हेन इकोनॉमी इज एट द बॉटम। जैसे 2020 में पूरी इकोनॉमी हॉल्ट पे थी,
वो टाइम पे अगर आप वैल्यू स्टाइल फॉलो करने वाले फंड्स में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपके लास्ट 5 साल में एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न बन गए होते। क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कभी वर्क करती है जब इकोनॉमी बूमिंग होती है, पीक के आजू बाजू में होती है, जैसे जनरल इलेक्शन 2024 के बाद क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा करना चालू कर दी है। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग गुड फॉर द स्टेबल मार्केट ट्रेंड। कॉन्ट्रा स्टाइल ये भी ऐसी स्टाइल है ऑलमोस्ट ऑल मार्केट कंडीशंस में आपको आउट परफॉर्मेंस देती है। इसका रीजन ऐसा है, कॉन्ट्रा ये वर्ड में ही उसका मीनिंग है मार्केट के एग्जैक्टली अपोजिट ये चलती है। जो सेक्टर नहीं चल रहे हैं या जो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं लेकिन अच्छे हैं क्वालिटी वाइज, सो उसमें बाय किया जाता है, और जैसे ही वो स्टॉक्स में रिटर्न जनरेट होता है प्रॉफिट बुक करके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टॉक्स नहीं चल रहे उसमें बाय किया जाता है। सो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये फॉलो करते हैं। एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, आप जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें स्कीम लेने के टाइम पे रादर देन चेकिंग पास्ट रिटर्न्स आपको ये फैक्टर बेस्ड के ऊपर सोच रखनी पड़ेगी। सो इसके लिए हमेशा कहते रहता हूं कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। बुल मार्केट में सब अच्छा दिखता है लेकिन अगर मार्केट साइडवेज गया डाउनवर्ड मार्केट ट्राजेक्टरी में, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तीसरे सेक्शन में आते हैं जिसमें रिच लोग कौन से स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं ज्यादातर, उसके बारे में हम बात करते हैं। वॉरेन बफे दुनिया का सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है, सो वो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग या बाय एंड होल्ड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये थोड़ा सा मिसकोट किया गया है वॉरेन बफे के एक स्टेटमेंट को। वॉरेन बफे ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं जब भी स्टॉक खरीदता हूं उसका बाइंग पीरियड हमेशा इन्फिनिटी होता है। लोगों ने उसका गलत अर्थ लिया और स्टॉक बाय करके बाय एंड होल्ड इनफाइनाइट टाइम तक, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 2006 का बर्कशायर हैथवे का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है, बर्कशायर हैथवे मतलब वॉरेन बफे जो स्टॉक्स खरीदी करते हैं उसमें से 30% स्टॉक्स पहले 6 महीने में बेचते हैं। सो वॉरेन बफे की स्टाइल ये है कि जो अच्छे स्टॉक्स है उसको होल्ड करके रखो, जो बुरे स्टॉक्स है उसमें से निकल जाओ। सो इन अ वे मोमेंटम इन्वेस्टिंग का ही ये पार्ट है, ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया के टॉप 10 इन्वेस्टर्स का मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से 8 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो मोमेंटम ट्रेंड फॉलो करते हैं, मतलब जो चल रहे हैं स्टॉक्स उसमें खरीदी कीजिए और जो नहीं चल रहे या मोमेंटम उनका डाउनवर्ड ट्राजेक्टरी में है उसमें से निकल जाइए। सो आपको समझना पड़ेगा मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ये रिचेस्ट लोगों का सबसे फेवरेट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। ये वीडियो एंड तक अगर आप देखोगे तो आप आपके इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में इसको कैसे कंबाइन कर सकते हो या कैसे इम्बाइब कर सकते हो उसके बारे में आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलने वाला है। ये सेक्शन में हम देखेंगे इंडिया में आने वाले टाइम में मोमेंटम क्यों प्ले आउट हो सकता है या फिर मोमेंटम स्ट्रेटजी क्यों अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। 8 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। 2002 से पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो क्लोजली मार्केट को देख रहा हूँ। सो जो चीजें लास्ट 5 साल में घटी है वो कुछ अलग तरीके से, वो मैं थोड़ा सा मेरा टेक उसमें आपको बताता हूँ। सो मार्केट शेयर प्राइस चलते हैं अर्निंग्स और लिक्विडिटी के बेसिस पे, मतलब अर्निंग्स होने चाहिए, लोगों को प्रॉफिट दिखना चाहिए कंपनियों के बैलेंस शीट में। अगर वहां पे प्रॉफिट दिख रहा है तो समझ लीजिए जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो बाय करेंगे। लेकिन बाय करने के लिए, बाय करने की इच्छा तो आपके पास है लेकिन पैसे भी होने चाहिए, सो लिक्विडिटी होनी चाहिए। 1986 से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट हुई है। टिल 2020 1 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स थे अप्रोक्सीमेटली। 2025 आते आते ये अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए। सो इसका मतलब लिक्विडिटी ह्यूमंगस है इंडियन मार्केट। और 2020 के बाद ड्यू टू गवर्नमेंट के अच्छे स्टेप्स अर्निंग्स भी बढ़ने लगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगी। सो लिक्विडिटी भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, सो ऑटोमेटिकली स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स। सो इसके आगे क्या ये लिक्विडिटी कम हो सकती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जेंजीज है या नई जनरेशन है उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो डायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारे पहले वाली जनरेशन जब भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आते थे तो पोस्ट ऑफिस या एफडी में इन्वेस्ट करते थे। सो म्यूचुअल फंड्स में पैसे आने वाले हैं, सो म्यूचुअल फंड्स में पैसे आएंगे तो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं, लिक्विडिटी रहने वाली।
क्या अर्निंग्स रहेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन। सो इसका मतलब क्या है? सो इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपको सस्ती चीजें मिलने का चांसेस बहुत कम है। जैसे फेब्रुआरी 2025 आप ले लीजिए, निफ्टी 21,800 था, लेकिन वहां से वापस रिबाउंड आ गया क्योंकि लिक्विडिटी है। अप्रैल 2025 ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ वॉर वापस निफ्टी 21,800 हुआ, लेकिन विद इन मैटर ऑफ 10-15 डेज इतना ज्यादा रिकवर कर गया। आज देखिए आप 2 महीने हो गए हैं अप्रैल के इवेंट को, और आज निफ्टी 25,500 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 16-17-18% के रिटर्न जनरेट किए इन द मैटर ऑफ 2 मंथ्स, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है। ऐसे मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी सस्ते में खरीदने के बहुत कम रहने वाले हैं। सो आपको मोमेंटम हेल्प कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई स्टॉक्स मोमेंटम में रहेंगे। सो अगर मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको हमेशा इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। इसलिए आपको इन्वेस्ट करने के टाइम पे आप कितना परसेंट पोर्टफोलियो मोमेंटम में है, कितना परसेंट वैल्यू में है, कितना कॉन्ट्रा में है, आपको ये सोच के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सेक्शन में अभी हम देखेंगे एक्टिव वर्सेस पैसिव मोमेंटम इन्वेस्टिंग। करंटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 स्कीम्स है जो मोमेंटम को फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंड्स आर पैसिव फंड्स। मतलब एक इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 नाम का, ये मोमेंटम इंडेक्स है, उसको एग्जैक्टली exactly मिमिक करने वाले 6-7 स्कीम्स है, और बाकी के 2-3 स्कीम्स ये एक्टिव फंड्स है। मुझे ऐसे लगता है अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक्टिव फंड्स में करना चाहिए। उसके मैं आपको 2 रीजंस देता हूं। सबसे पहला, जो निफ्टी का इंडेक्स है मोमेंटम वाला, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, ये प्राइस मोमेंटम फॉलो करता है। सो मैंने आपको कहा है प्राइस मोमेंटम कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो सकता है, या फिर अगर उसमें अगर गलत स्टॉक भी निकल गया तो आप समझ लीजिए अगर उसमें ट्रेंड रिवर्सल आया तो आपका फंड के एनएवी के ऊपर बहुत इंपैक्ट आ सकता है, निगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। एक्टिवली मैनेज मोमेंटम इन्वेस्टिंग के जो स्कीम्स अवेलेबल है वो क्या करते हैं, तो वो अर्निंग मोमेंटम भी देखते हैं। सो जब भी स्टॉक मोमेंटम में आता है, स्टॉक प्राइस मोमेंटम में आती है, अगर वो बैक्ड बाय अर्निंग्स मोमेंटम है तो ट्रेंड रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो सस्टेनेबल रिटर्न्स वो स्टॉक जनरेट कर सकता है। सो मुझे ऐसे लगता है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम जो मोमेंटम को फॉलो करते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव? पैसिव जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, ये साल में 2 बार रीबैलेंस होता है। सो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए XYZ स्टॉक है और वो फेब्रुअरी के मंथ में मोमेंटम में आता है और मार्च के मंथ में मोमेंटम से निकल जाता है। इंडेक्स का रीबैलेंसिंग होने वाला है जुलाई में, तो वो XYZ स्टॉक्स मार्च टू जुलाई मोमेंटम नहीं होने के बावजूद भी वो इंडेक्स में रहेगा। सो उसका निगेटिव इंपैक्ट भी आएगा आपके एनएवी के ऊपर। सो इसके लिए एक्टिवली मैनेज मोमेंटम स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आपको कंसल्ट करना चाहिए फॉर योर रिस्क एपेटाइट, आपके गोल्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सेक्शन में अभी हम देखते हैं कौन से रिस्क इन्वॉल्व है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सबसे पहला, मोमेंटम इज वोलाटाइल। सो आपकी जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाली फंड है उसका बीटा निफ्टी से ज्यादा होने वाला है। इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, निफ्टी अगर 1% मूव करता है तो शायद वो फंड 1.5% मूव कर सकता है। अगर निफ्टी -1% मूव करता है तो शायद वो -1.5% मूव कर सकता है। तो एक्सट्रीमली वोलाटाइल होते हैं मोमेंटम स्टॉक्स। दूसरा, इमोशनली ये इन्वेस्टिंग क्या आप फॉलो कर सकते हो? क्या आपका एनएवी अगर समझ लीजिए मार्केट 20% नीचे आया और आपकी फंड अगर -40% आए, तो क्या आप इमोशनली वो इन्वेस्टमेंट को हैंडल कर सकते हो? तो ही आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि जब भी मार्केट में रिकवरी आता है, समझ लीजिए निफ्टी 20% नीचे आया, आपका जो फंड है वो 40% नीचे आया, अगर जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा निफ्टी 20% ऊपर जाएगा तो शायद आपका स्कीम 50-60% ऊपर जा सकता है। सो ये मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। क्या इमोशनली ये
इतनी वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आपको जरूर इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए। मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग साइडवेज मार्केट में अंडर परफॉर्म करता है, ये आपको समझना चाहिए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए मार्केट में ट्रेंड होनी जरूरी, आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। अगर साइडवेज मार्केट में है, जैसे मार्केट ट्रेंड में जाता है वापस नीचे आता है, वापस ऊपर वाले ट्रेंड में जाता है वापस नीचे जाता है, अगर साइडवेज मार्केट है तो ये फंड अंडर परफॉर्म करेगा। और लेट मी टेल यू, निफ्टी की जो मूवमेंट होती है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, साइडवेज होता है। 30% ऑफ द टाइम्स ये ट्रेंड में होती है निफ्टी। और ये 30% ऑफ द टाइम जब भी ट्रेंड में होता है तभी एग्जॉर्बिटेंटली हाई रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। सो इसका मैं चार्ट भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 वर्सेस निफ्टी मिड कैप 150 का ग्राफ दिखाया है। रेड कलर मतलब निफ्टी मिड कैप 150 है, मतलब मिड कैप निफ्टी है, और ब्लू कलर मतलब मोमेंटम इंडेक्स है। आप देख सकते हो 2005 से लेके आज तक के दिन तक कितना बड़ा आउट परफॉर्मेंस ब्लू कलर लाइन आपको दिखा रही है। सो ये है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। लेकिन आप देखिए रेड कलर की लाइन मतलब मिड कैप जब भी नीचे गिरता है तो बहुत ज्यादा ब्लू लाइन नीचे गिरती है, मतलब मोमेंटम इंडेक्स नीचे गिरता है। तो ऐसे ही आपकी जर्नी होने वाली है अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो करते हो तो। यहाँ पे और एक मैंने चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज एनुअलाइज रिटर्न देखिए। सो यहाँ पे दो इंडेक्सेस है, एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स है, मतलब दुनिया के मार्केट का एक इंडेक्स है जो एमएससीआई ने बनाया हुआ है, और दुनिया के मार्केट का एक मोमेंटम इंडेक्स है वो बनाया हुआ है। सो उसका आप कंपैरिजन देखिए, वर्ल्ड लेवल पे भी मोमेंटम इंडेक्स ने एग्जॉर्बिटेंटली आउट परफॉर्म कर दिया है नॉर्मल इंडेक्स को। सो ये स्टैटिस्टिक्स है। और एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने में दिखाता हूँ, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 और निफ्टी मिड कैप 150 का कैलेंडर ईयर वाइज आप रिटर्न देखिए। यहाँ पे जो ग्रीन में है मोमेंटम इंडेक्स, वहां पे मोमेंटम इंडेक्स ने आउट परफॉर्म कर दिया है मिड कैप को। सो मोस्ट ऑफ द इयर्स मोमेंटम इंडेक्स आउट परफॉर्म कर देता है नॉर्मल मिड कैप को। सो ये आप कंसिडर कर सकते हो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए। सो कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप बैठिए, आपका रिस्क एपेटाइट असेस कीजिए, आपके गोल्स, लिक्विडिटी नीड्स, असेट अलोकेशन के रिक्वायरमेंट्स ये डिस्कस कीजिए। उसके बाद आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाइए। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स, इट इज अबाउट स्ट्रेटेजी। ये आपको समझना पड़ेगा। टैक्टिक्स मतलब कौन सी फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, टैक्टिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग रन में आप टैक्टिक्स यूज करके वेल्थ नहीं बना सकते हो। स्ट्रेटेजिकली आपका पोर्टफोलियो आप कैसे बना रहे हो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ध्यान आपको देना चाहिए। सो इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के फिर मोमेंटम में आप कौन सी फंड ले सकते हो, ये सब डिस्कस होने के बाद वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको मोमेंटम में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। सो मैंने यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स। जो भी मैं वेबिनार्स करता हूँ या जो भी मेरी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ट्राई करता हूँ कि एवरी वीक एटलीस्ट एक वीडियो में पोस्ट करूँ। मुझे जो भी इंसाइट्स आते हैं मार्केट के बारे में अलग अलग लोगों को मिलने के बाद, फंड मैनेजर्स को मिलने के बाद, सो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा एटलीस्ट वीकली वंस। सो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।